रुपए मेहनत आना तय हुआ था। जी हाँ, 3 रुपए बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। 3 रुपए की फिल्म थी, साल 1949 में आई अफसाना। और ये महान B.R. चोपड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, जबकि यश चोपड़ा इस फिल्म में बड़े भाई B.R. चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जगदीप एक सड़क किनारे साबुन व कंघे बेचने का काम करते थे और तब उनकी उम्र थी मात्र 9 वर्ष। एक दिन उनके पास एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर आया और बोला, फिल्म में काम करोगे? जगदीप थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा, पैसे कितने मिलेंगे? 3 रुपये। वो आदमी बोला, उस ज़माने में 3 रुपये कमाना भी जगदीप के लिए आसान नहीं होता था। सो वो फ़ौरन उस आदमी से बोले, चलो कहाँ चलना है? उसने कहा, आज नहीं बेटा, कल शूटिंग होगी। अगले दिन वो आदमी जगदीप को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले गया। सीन कुछ ऐसा था कि बच्चों का एक नाटक चल रहा था जिसमें उन्हें दर्शक बच्चों में बैठना था और तालियां बजानी थी। वो एक दरबार का सीन था जिसमें स्टेज पर एक बच्चा उर्दू में कुछ डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो डायलॉग सही से नहीं बोले जा रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर यश चोपड़ा ने काफ़ी कोशिश की कि वो बच्चा उन डायलॉग्स को सही से बोल सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने दर्शक बने बैठे बच्चों की तरफ देखकर कहा, कोई और है जो डायलॉग्स बोल सकता है? अब चूँकि जगदीप सैयद इश्तियाक अहमद जाफ़री की परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ उर्दू ज़बान ही बोली जाती थी, तो उन्हें लगा कि ये लाइनें बिना किसी परेशानी के मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे एक दूसरे बच्चे से पूछा, अगर मैं ये लाइनें बोल दूँ तो क्या होगा? अब तुम्हें 3 की जगह 6 रुपये मिलेंगे, वो बच्चा बोला। ये सुनते ही जगदीप फ़ौरन खड़े हो गए और बोले, मैं ये डायलॉग्स बोलूँगा। यश चोपड़ा बड़े खुश हुए। उन्होंने फ़ौरन जगदीप को मेकअप के लिए भेजा। उनके चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछें लगाई गईं और जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो बिना किसी दिक्कत के जगदीप ने वो डायलॉग्स बोल दिए और इस तरह इत्तेफाकन मिली अपनी पहली ही फिल्म से जगदीप एक्स्ट्रा कलाकार से सपोर्टिंग एक्टर बन गए। इसके बाद कई फिल्मों में जगदीप ने बाल कलाकार की हैसियत से काम किया, जिसमें प्रमुख है धोबी डॉक्टर, फुटपाथ, 2 बीघा ज़मीन, नौकरी, मुन्ना भाई साहब, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, किस्मत का खेल, ढाके की मलमल और एक पंछी हम पंछी एक डाल के। हम पंछी एक डाल के फिल्म में तो उन्होंने इतना शानदार काम किया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाकर उन्हें वहाँ फिल्म के बाकी कलाकारों को सम्मानित किया था और इन्हें तो पंडित नेहरू ने विशेष तौर पर अपनी छड़ी तोहफे में दी थी, जो इन्होंने हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। 1954 में आई धोबी डॉक्टर नामक फिल्म में किशोर कुमार और उषा किरण जी की मुख्य भूमिकाओं में थे। उस फिल्म को फणी मजुमदार ने निर्देशित किया था और प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय जी ने। धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल जगदीप ने ही निभाया था, जबकि उषा किरण जी के बचपन का किरदार जिया था आशा पारेख जी ने। फिर साल 1957 में आई फिल्म भाभी से जगदीप ने कुछ रोमांटिक किरदार भी निभाए। भाभी में उन्होंने नंदा जी के संग ऑन स्क्रीन रोमांस किया था। कुछ 5 फिल्मों में जगदीप ने बतौर हीरो काम किया और इन फिल्मों में जगदीप की हीरोइन थी नंदा, अजरा, अमिता और नाज। जगदीप कहते थे कि वो इकलौते चाइल्ड एक्टर थे जिसने बिना रुके पूरे 45 सालों तक काम किया था, वरना उनसे पहले के, उनके साथ के, उनके बाद भी जितने नामी बाल कलाकार हुए उनमें से अधिकतर 14-15 की उम्र में आने के बाद किसी न किसी वजह से फिल्मों से दूर हो गए। जगदीप की बात हो तो शोले में उनके निभाए सुरमा भोपाली के किरदार की बात तो करनी ही होगी। वो तो ज़रूरी है बहुत। तो आखिर में शोले के सुरमा भोपाली के इनके रोल के बारे में कुछ जानते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक दफ़ा शोले के बारे में एक अफवाह उड़ी थी, वो भी इसकी रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद। और वो अफवाह थी कि पहले शोले में सुरमा भोपाली था ही नहीं, इसलिए जब पहले फिल्म में हफ्ते में शोले का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर एकदम फीका जा रहा था तो रमेश सिप्पी ने सुरमा भोपाली का किरदार शूट करके फिल्मों में ऐड कराया और तब जाकर शोले में सुरमा भोपाली दिखा। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि ये सब एक कोरा झूठ था।
सुरमा भोपाली का किरदार शोले में शुरू से ही था। हुआ ये था कि शुरुआती हफ्ते की असफलता के बाद जब शोले के डिस्ट्रीब्यूटर राजश्री प्रोडक्शन ने रमेश सिप्पी से गुजारिश की क्या वो फिल्म को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते, तब रमेश सिप्पी शोले में से असरानी जी और जगदीप जी के दृश्य हटा दिए। दरअसल शोले इतनी लंबी फिल्म थी कि बहुत से ट्रेड एक्सपर्ट्स ने इसकी ड्यूरेशन की आलोचना की थी, लेकिन वह दृश्य हटने के बाद जो लोग दोबारा शोले देखने आए वे तो बहुत निराश और नाराज़ हुए। कईयों ने कहा कि वही दृश्य तो इस फिल्म की जान थे। ऐसे में रमेश सिप्पी को फिर से असरानी जी का अंग्रेज़ों के सामने जमाने का जेलर और जगदीप जी का सुरमा भोपाली का रोल फिल्म में ऐड करना पड़ा। आज जगदीप साहब जी का जन्मदिवस है। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जगदीप साहब का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इनके पिता किसी ज़माने में अपने इलाके के नामी बैरिस्टर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन इनके पिता की अचानक मौत हो गई और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद देश का विभाजन हो गया। इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। ये अपनी माँ के संग मुंबई आ गए और बेहद गरीबी में इनका जीवन गुजरा। धन्यवाद।